ये क्वेश्चन है, फिनोल में ही चल रहा है। फिनोल की हमने रासायनिक गुणधर्म में इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अवधियां पहली पढ़ी थी, नाइट्रीकरण अवधियां। और नाइट्रीकरण अवधियां में तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल बनाए फिनोल से। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल जब बनाए हमने फिनोल की तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 केल्विन ताप पर अवधियां कराते हैं, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है वो कम मात्रा में और पैरानाइट्रोफिनॉल ज्यादा मात्रा में। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो भले ही कम मात्रा में बनता है, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा वाष्पशील होता है। क्या होता है? ज्यादा वाष्पशील होता है, ज्यादा वाष्पशील। ठीक है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होता है। पैरानाइट्रोफिनॉल क्या होता है? कम वाष्पशील होता है। ऐसा क्यों? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सफिशिएंट आंसर है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी आंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या है? क्या इसका आंसर है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, लिख लो आंसर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आंतर का मतलब होता है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसलिए अधिक वाष्पशील होता है। आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाने से एक ही अणु होता है और एक ही अणु में से ज्यादा वाष्पशील बनते हैं, इसलिए अधिक वाष्पशील होता है। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? देखिए, ये हो गया फिनॉल और ये हो गया नाइट्रो N डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से। NO2 को हमने ऐसे लिख लिया, बेंजीन के ऊपर OH इस तरह से लिख लिया। ठीक है। तो एक ही अणु है। अब एक ही अणु में यहाँ देखो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के द्वारा आकर्षित हो गई, ऐसे इस ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन आकर्षित हो रही है। इसी को कहते हैं क्या? अंतः या अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, आणविक हाइड्रोजन बंध। और इसको बोलते हैं शॉर्ट में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तो इस कारण से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या होता है? अधिक वाष्पशील होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अधिक वाष्पशील क्यों होता है? यही रीजन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आंतर अथवा अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है। इसलिए ये अधिक वाष्पशील होता है, मोर वोलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक ही अणु है, उसमें उसके अंदर ही पाया जाता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। वो इस प्रकार से पाया जाता है, मैंने बताया। NO2 को हम ऐसे लिखेंगे N डबल बॉन्ड O और उस ऐसे में बंद। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में देखेंगे, पैरानाइट्रोफिनॉल में अलग अलग अणुओं में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतर या अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उससे उसमें आणविक संघनन हो जाता है। क्या हो जाता है? आणविक संघनन। ये आपने लिख लिया। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल, किसी से मैं बता देता हूं, पैरानाइट्रोफिनॉल में आंतर की जगह क्या हो जाएगा? अंतरा या अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसलिए इसमें क्या हो जाता है? आणविक संघनन हो जाता है। क्या हो जाता है?
आणविक संगुणन। इसलिए इसमें क्या हो जाता है, पैरा नाइट्रोफिनोल में अंतरा या अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन पैरा नाइट्रोफिनोल। इसलिए इसमें क्या हो जाता है, आणविक संगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है, आणविक संगुणन, आणविक संगुणन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, आणविक संगुणन। और आणविक संगुणन हो जाने से इसका क्या है, व्यवस्था अच्छी हो जाती है, जिससे व्यवस्था अच्छी होने से कम वाष्पशील होता है। व्यवस्था अच्छी हो जाए तो ठोस हो जाएगा ये और कम वाष्पशील होगा। ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल has less volatile due to intermolecular hydrogen bond present between many molecules of paranitrophenol which prepare molecular association, आणविक संगुणन, मोलिकुलर एसोसिएशन कर लेते हैं। बहुत सारे पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या कर लेते हैं, मोलिकुलर एसोसिएशन। पैरानाइट्रोफिनॉल कंसिस्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, thus molecular association phenomena occur after some time. Valence structure prepare of paranitrophenol, thus less volatile। ठीक है, तो ये है लेस वोलेटाइल होने का कारण यही है कि इसमें क्या पाया जाता है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इसमें उससे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। ये है रीजन। देखो किस तरह से मॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है। एक पैरानाइट्रोफिनॉल का अणु तो ये हो गया, यहाँ ये OH हो गया, और यहाँ पर ये NO2 हो गया, इस तरह से। दूसरा जो पैरानाइट्रोफिनॉल है ये इस तरह से ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल, इस तरह से पैरानाइट्रोफिनॉल हो गया। ऐसे पैरानाइट्रोफिनॉल इनके अणुओं में क्या है, आपस में ऐसे आणविक संगुणन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, नाइट्रो ये हो गया NO2 और ये हो गया OH। पैरानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल इनके अणुओं में क्या पाया जा रहा है, ये अंतरा या अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। कौन सा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये क्या है, व्यवस्था अच्छी हो जाती है और कम वाष्पशील होता है। बनाइए भैया, ये है रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से दिखा देता हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होता है, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इंटर का मतलब अंतरा या अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये है रीजन। ओके।